नमस्कार, मैं शिवानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। भारत की परमाणु ऊर्जा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के दौरान ITER प्रोजेक्ट में भारत के योगदान पर चर्चा करेंगे। भारत $2 बिलियन निवेश करके परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। 2047 तक 100 गीगावाट क्षमता और 6 करोड़ घरों को बिजली देने का उद्देश्य है। पीएम मोदी की पेरिस मुलाकातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस और एस्टोनियाई राष्ट्रपति अलार कारिस से मुलाकात की। वेंस ने AI पर पीएम मोदी के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की, जबकि मोदी ने एस्टोनियाई कंपनियों को भारत में निवेश के अवसरों के लिए आमंत्रित किया। रेल मंत्री की महाकुंभ निगरानी। महाकुंभ स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल मंत्री ने वार रूम की कमान संभाली। रेलवे मंत्रालय ने प्रयागराज के स्टेशनों की लाइव मॉनिटरिंग शुरू की और नियमित रूप से बुलेटिन जारी कर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई। राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास का निधन। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का लखनऊ के SGPGI में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे और मधुमेह व उच्च रक्तचाप से ग्रस्त थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा और अन्य नेताओं ने शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी की डिग्री विवाद जारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएम मोदी की BA डिग्री को लेकर विवाद अभी भी सुलझा नहीं है। बीजेपी यूनिवर्सिटी और के समर्थन के बावजूद विपक्षी दल डिग्री सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों की जल्द वापसी। नासा ने SpaceX के कैप्सूल में बदलाव करके अंतरिक्ष यात्रियों बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स की वापसी को जल्द करने का फैसला किया है। उनके अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रुकने की अवधि 2 सप्ताह कम हो जाएगी। मार्च में प्रक्षेपण और 12 मार्च को वापसी की योजना बनाई गई है। जयशंकर ने भारत फ्रांस साझेदारी पर चर्चा की। विदेश मंत्री S जयशंकर ने पेरिस में AI शिखर सम्मेलन में भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने के लिए विश्वास, पारदर्शिता और सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने मेक इन इंडिया और IMEC जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए वैश्विक विमर्श और साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया। इंस्टाग्राम टीन अकाउंट्स। माता पिता की निगरानी। मेटा ने भारत में इंस्टाग्राम टीन अकाउंट्स की शुरुआत की, जिससे किशोरों के अकाउंट्स पर माता पिता की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। इस फीचर के तहत किशोरों के लिए उच्च सुरक्षा सेटिंग्स, प्राइवेसी बढ़ाई जाएगी और माता पिता को सेटिंग्स बदलने की अनुमति होगी। नया इनकम टैक्स बिल 2025। नया इनकम टैक्स बिल 2025 जल्द ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इस बिल की 622 पेजों की ड्राफ्ट कॉपी जारी हो गई है। इसे केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी में चर्चा के लिए भेजा जाएगा। सावरकर को श्रद्धांजलि। राउत की सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के मार्सिले में वीर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां सावरकर ने ब्रिटिश कैद से भागने का प्रयास किया था। इस पर संजय राउत ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए कहा कि सावरकर का योगदान सभी के लिए गर्व का विषय है। RBI ने 2.5 लाख करोड़ डाले। RBI बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए 2.5 लाख करोड़ इंजेक्ट करने जा रहा है। यह कदम विदेशी मुद्रा बाजार में आक्रामक हस्तक्षेप के बाद उठाया गया है। हाल ही में लिक्विडिटी घाटा 2 लाख करोड़ तक बढ़ गया था। भारत में चीनी ऐप्स की वापसी। भारत और चीन के रिश्तों में सुधार के साथ कई चीनी ऐप्स जैसे जेंडर, टाओबाओ और शेन एक बार फिर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो गए हैं। कुछ ऐप्स के नाम और मालिकाना हक में बदलाव किया गया है, जबकि शेन को रिलायंस रिटेल ने भारत में लॉन्च किया है। आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करें। अगर आधार कार्ड में गलत एड्रेस हो गया है तो उसे सही करना आसान है। आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर या नजदीकी आधार केंद्र में जाकर सही दस्तावेज के साथ एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी फीस भी चुकानी पड़ सकती है। छावा फिल्म की सुस्त बुकिंग। विकी कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना की फिल्म छावा की एडवांस बुकिंग तीसरे दिन सुस्त पड़ गई है। सोमवार को 4 करोड़ रुपए की टिकटें बिकने के बाद 2 दिन में यह आंकड़ा मुश्किल से 6 करोड़ रुपए तक पहुंच सका है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बुकिंग देखी गई है। पीएम मोदी का ITER परियोजना दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में ITER रिएक्टर का निरीक्षण करेंगे, जो मिनी सन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह परियोजना 7 देशों का सहयोग है और भारत इसका प्रमुख भागीदार है। ITER का उद्देश्य स्वच्छ असीमित ऊर्जा आपूर्ति प्रदान करना है। इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के उपाय। इंटरनेट की धीमी स्पीड से परेशान हो रहे हैं तो अपने मोबाइल की नेटवर्क सेटिंग्स रिसेट करके आप अपनी इंटरनेट स्पीड सुधार सकते हैं। इसके लिए सिर्फ कुछ आसान स्टेप्स का पालन करें, जैसे
नेटवर्क प्रोवाइडर बदलना और 4G या LTE नेटवर्क को मैनुअली चुनना। महाकुंभ के लिए रेलवे तैयार। महाकुंभ स्नान के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल मंत्रालय ने प्रयागराज में वॉर रूम स्थापित किया है। रेल मंत्री खुद लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब तक 7,000 से अधिक ट्रेनें चलाई जा चुके हैं और रेलवे कर्मचारी 24 घंटे निगरानी में है। देवकी नंदन वासुदेव OTT रिलीज। फिल्म देवकी नंदन वासुदेव अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। इस फिल्म की कहानी माइथोलॉजी पर आधारित है, जिसमें कंस, राजू और कृष्णा के बीच के संघर्ष को दिखाया गया है। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन IMDb ने इसे 9.3 रेटिंग दी है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट। आज सोने की कीमत में 388 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है, जबकि चांदी 991 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई। फरवरी में सोना कई बार नए रिकॉर्ड बना चुका है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मुनाफा वसूली के कारण कीमतों में नरमी आई है। संगम स्टेशन बंदी अफवाहें निराधार। प्रयागराज के संगम स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद करने की अफवाहें वायरल हो रही हैं। DRM ने साफ किया कि वह सुरक्षा कारणों से है, लेकिन ट्रेनें रद्द नहीं की गई हैं। अतिरिक्त ट्रेनें चल रही हैं और 12 लाख श्रद्धालुओं को सुरक्षित रूप से मंजिल तक पहुंचाया गया। डिज्नी प्लस हॉटस्टार सर्विस डाउन। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सर्विस बुधवार दोपहर भारत में ठप हो गई। वेब और स्मार्ट टीवी यूजर्स को इस समस्या का सामना करना पड़ा, जबकि मोबाइल यूजर्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। डाउन डिटेक्टर ने आउटेज की पुष्टि की, लेकिन कंपनी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट की फ्रीबीज पर चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त योजनाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि चुनावों में मुफ्त की घोषणाएं लोगों को काम करने से हतोत्साहित कर रही है, जिससे वे राष्ट्र के विकास में योगदान नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह समाज में परजीवियों का वर्ग पैदा कर सकता है जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं। पोको X7 Pro पर धमाकेदार ऑफर। पोको X7 Pro स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर वैलेंटाइंस डे सेल में डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। 27,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर यह फोन 2,000 रुपए बैंक ऑफर और 1,000 रुपए अतिरिक्त डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। इसमें 6.67 इंच डिस्प्ले, 50 MP कैमरा और 6,550 mAh बैटरी जैसे शानदार स्पेसिफिकेशंस हैं। भारत में AI का बढ़ता उपयोग। माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI का इस्तेमाल वैश्विक औसत से 2 गुना हो गया है। 65% भारतीयों ने AI का उपयोग स्वीकार किया, खासकर अनुवाद और जानकारी प्राप्त करने के लिए। हालांकि डीप फेक और घोटाले जैसी चिंताएं भी सामने आई हैं। USAID पर माइक बेंच के खुलासे। माइक बेंच ने USAID पर आरोप लगाया है कि यह संगठन भारत में BJP के राष्ट्रवादी अभियानों को दबाने के लिए काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम्स की फंडिंग करता है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों पर दबाव डालकर मोदी समर्थक संदेशों को रोकने की कोशिश की। बुमराह चोट के कारण बाहर। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह कमर की चोट के कारण ICC चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। उनकी जगह हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है। चयनकर्ताओं ने बुमराह को फिट न मानते हुए कोई जोखिम नहीं उठाया। NCH अध्यक्ष को इस्तीफा देने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग NCH के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल खुराना को 1 हफ्ते के भीतर इस्तीफा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि उनकी नियुक्ति कानूनी रूप से सही नहीं थी और उन्हें आवश्यक अनुभव भी नहीं था। व्हाट्सएप स्टेटस में नए शॉर्टकट्स। व्हाट्सएप अपने स्टेटस फीचर में नए क्रिएशंस टूल्स पर काम कर रहा है। एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.25.3.2 में टेक्स्ट और वॉइस मैसेज स्टेटस के लिए अलग शॉर्टकट्स जोड़े जाएंगे, जिससे स्टेटस अपडेट करना और भी आसान होगा। यह फीचर जल्द रोल आउट होगा। रोहित 1 रन बनाकर हुए आउट। अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ आज खेले गए तीसरे वनडे में रोहित शर्मा 1 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने 11,000 वनडे रन बनाने का मौका गंवा दिया, जिसके बाद फैंस का गुस्सा सोशल मीडिया पर सामने आया। इंडिगो का वैलेंटाइन डे ऑफ। इंडिगो एयरलाइन ने वैलेंटाइन डे के मौके पर कपल्स के लिए 50% किराए में छूट देने का ऑफर लाया है। यह ऑफर 12 से 16 फरवरी 2025 तक सीमित समय के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा अतिरिक्त सेवाओं पर भी छूट दी जा रही है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम हैं दीपू कुमार, अजीत कुमार, कृष्ण, विजय राय, MD शाकिर हुसैन, नौशाद रजा, जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, अमित कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, क्या आप भी संगम में स्नान करने की योजना बना रहे हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।